ठीक है, स्ट्रक्चर है किसका, ये स्पर्म का। ठीक, अब जैसा अपन ने देखा इसके आगे क्या है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या, पहली चीज तो उस पे भी इंपॉर्टेंट क्या कि सीमेन। ठीक, बनी बात है, जो अपन ने देखा कि जो अभी तक अपन ने पढ़ा, ये स्पर्म प्रेजेंट किस में है, सीमेन में प्रेजेंट है। अब ये सीमेन में क्या क्या है, 10% अपना क्या है, स्पर्म काउंट है, देन 60% क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है, और 30% क्या है, प्रोस्टेट फ्लूइड है। ठीक, तो ये सब ओवरऑल क्या कितना बन गया, 100 में। एक जो इसका वॉल्यूम है, एक एजुकेशन में है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक एजुकेशन में जिसका वॉल्यूम है कितना होता है, 2 to 6 ml पर एजुकेशन। ठीक, एक एजुकेशन में जो डिस्चार्ज होता है, एजुकेट होता है, वो कितना होता है, 2 से 6 ml का होता है। जो इसका पीएच है, जो सीमेन का जो पीएच है वो कितना है, 7.5 का है, जो कि किस नेचर का है, अपने अल्कलाइन नेचर का है। देन अगर आप इसके काउंट की बात करो, तो स्पर्म काउंट की अगर बात करो तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है अराउंड 50 to 100 मिलियन। कितना, 50 to 100 मिलियन या 52 to 150 मिलियन भी तुमको देखने मिलेगा। अगर आपने इसके सर्वाइवल टाइम की बात करो तो इसका जो सर्वाइवल टाइम है वो कितना है, 24 to 48 आवर, 24 to 48 आवर आफ्टर एजुकेशन। किस पे, पर बॉडी टेम्परेचर पे, एजुकेशन का किस पे, बॉडी टेम्परेचर पे। पर अगर मेल जेनिटल ऑर्गन की बात करो तो ये इसमें काफी लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है। पर एजुकेशन के बाद जिसका नॉर्मल है 24 to 48 आवर। ठीक, आफ्टर एजुकेशन एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में चीज होनी चाहिए। मोटिलिटी की बात करो, जिसकी स्पीड, जो चलने की जो रेट है वो क्या है, 3 mm पर मिनट। ये 3 mm पर मिनट की रेट से कौन, स्पर्म जो है वो चलता है। ठीक, तो यहां से जो ये है, ये किसका है, आपका एक ये स्पर्म काउंट हो गया। ठीक, ये सर्वाइवल टाइम हो गया किसका, स्पर्म का, और मोटिलिटी हो गई किसकी, स्पर्म की। देन जो नॉर्मल वैल्यू है किसकी हो गई, सीमेन की, और पीएच है ना, जो किसका है, सीमेन का। चलो अब देखो, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, जिसको इसने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये जो हिस्सा तो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, हेड। ठीक, देन जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये क्या है, नेक, ये क्या है, नेक। देन ये वाला हिस्सा क्या है, बॉडी, और ये टेल। ठीक, अब अगर आप इसके हेड की बात करो, है ना, हेड का जो लेंथ है वो कितनी होती है, लगभग 3 to 5 mm, जिसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 3 to 5 mm। और अगर इसके विड्थ की बात करोगे, सॉरी हाँ, म्यू है ना, कितने, 3 to 5 म्यू। और अगर आप इसके विड्थ की बात करो तो इसका जो विड्थ होता है वो लगभग कितना होता है, 3 म्यू अराउंड होता है। कितना, लगभग 3 म्यू। ठीक है, देन अब इस पे आप देखो क्या प्रेजेंट है, एक एक्रोसोम प्रेजेंट है। क्या, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब, अब देखो, ये सपोज करो ये हेड हुआ, किसका पार्ट, ये हेड का पार्ट, स्पर्म के हेड का पार्ट है। अब ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, हेड ऑफ स्पर्म। ठीक, और ये क्या हुआ, ओवम। ठीक, तो जब ये ओवम बंद है तो अब जब यहां से जब स्पर्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो ये जो एक्रोसोम का स्ट्रक्चर है, ये एक्रोसोम जाकर कहां अटैच होता है, आपके ओवम में, है ना। और ओवम में अटैच होने के बाद ये वाला पोर्शन डिसॉल्व होता है और न्यूक्लियस को अंदर की ओर भेज देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये हेड है ये कंप्लीटली इंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एक्रोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। देन जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है कौन सा, नेक। बड़ी बात है, इसमें आपको 2 नाम मिलेंगे, यहाँ से चीज को डिवाइड करता है हेड और बॉडी के पोर्शन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एंटीरियर एंड नोव एंड पोस्टीरियर एंड नोव। देन आप इसके बाद बात करो किसकी, बॉडी की, जिसपे आप देख सकते हो बहुत सारे स्पाइरल फिलामेंट है जो कि उसको क्या करके घेर के रखे हुए हैं। अब जो बॉडी वाला स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे, आप जो ये इसका जो इंटरनल येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म मतलब है ना, आपको जितने ऑर्गेनेल्स हैं देखने मिलेंगे। अब इस पार्ट पे, इस पे पूरा आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। बॉडी वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा संख्या में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और दूसरा टेल वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि जब
इसमें मोटिलिटी होती है जब इसमें चलता है, तो बड़ी बात है यहाँ पे भी एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए और इसको आगे की ओर रोटेट करने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, जो कि कौन कैरी करके रखा है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और टेल रीजन पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको काफी ज्यादा देखने मिलेंगे। ठीक, देन यहाँ पे फिर आगे आता है क्या, इसका जो एक्सियल फिलामेंट है ना किसका, जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देन एंड ऑफ डिस्क, जहां से ये वाला स्ट्रक्चर अलग होता है, किसका, बॉडी वाला स्ट्रक्चर अलग होता है और स्टार्ट होता है क्या, टेल, जिसमें क्या चीफ पीस ऑफ टेल, मानी बात है ये जो एक पीस जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, चीफ पीस ऑफ टेल, और जो लास्ट का पोस्चर है जिसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनल पीस ऑफ टेल। ठीक, अगर आप इसके हेड की बात कर, बॉडी की बात करो तो इसका जो बॉडी है वो, इसकी जो लेंथ है लगभग 5.9 म्यू होती है और जो इसकी विड्थ है वो लगभग 1 म्यू की होती है। ठीक है, इसका हेड का और इसका जो एंटीरियर पोर्शन है ना हेड का वो काफी थिन होता है। ठीक है, देन इसके बाद ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका क्या, स्पर्म का, और आपको इसमें इतनी चीजें देखने मिलेंगी और किस तरीके से फर्टिलाइज करता है, क्योंकि जिसका मेन फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन है वो कहलाता है, वो क्या है, हेड, जो कि ओवम के साथ इंटर करता है और फर्टिलाइज करता है, और हैप्लॉइड सेल, बोथ हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू डिप्लॉइड सेल। ठीक, और वो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। देन वही फर्स्ट सेल, अब फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला स्टेज, तो ये आगे चल के फिर क्या करता है, एक अपने डेवलपमेंट के लिए, फीटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पर्म का। कोई डाउट? ठीक, चलो।